जॉन डी रॉकफेलर को दुनिया का पहला बिलियनर बनने में 46 साल लगे। डेल कंपनी के मालिक माइकल डेल को 14 साल, बिल गेट्स को 12 साल और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ग्रुपॉन के फाउंडर एंड्रयू मैसन को बिलियनर बनने में सिर्फ 2 साल लगे। यानी कि एंड्रयू मैसन जॉन डी रॉकफेलर से 44 साल पहले बिलियनर बन गए। सो आज की ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है कि हम अपना 10 साल का काम 6 माह में कैसे पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, पेपाल के फाउंडर पीटर थिल लगातार खुद से एक सवाल पूछते रहते हैं जो आम और एवरेज लोग खुद से नहीं पूछते, और वो सवाल है कि कैसे हम अपने 10 साल के प्लान को अगले 6 माह में पूरा कर सकते हैं। जबकि ये बात एलन मस्क भी कहते हैं कि ज्यादा पेशेंट रहना बंद करो और खुद से ये पूछना शुरू करो कि कैसे हम अपने 10 साल के प्लान को अगले 6 माह में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी की इमेजिनेशन में एक ऐसा वर्जन जरूर छुपा होगा जो आप फ्यूचर में अचीव करना चाहते हैं, या कोई ऐसा माइलस्टोन जो पूरा होता देखना चाहते हैं, चाहे वो माइलस्टोन पर्सनल हो या प्रोफेशनल, जैसा कि कोई एग्जाम क्लियर करना, कोई जॉब या प्रमोशन हासिल करना, बिजनेस में टारगेट अचीव करना, खुद को फिट रखने के लिए वेट लूज करना, कोई न्यू स्किल सीखना या कुछ नया एक्सपीरियंस करना। लेकिन जब कभी फ्री टाइम में आप इनके बारे में सोचते हैं तो आपको लगता है कि ये इतना आसान बिल्कुल नहीं, शायद इसमें बहुत एफर्ट और बहुत टाइम लगेगा। दोस्तों, मुझे नहीं पता आप ये हमारी वीडियो 2024 में देख रहे हैं या 2025 में। कैलेंडर तो फटाफट बदल ही रहा है, लेकिन आप खुद को क्यों नहीं बदल रहे। दोस्तों, ये तो मैं नहीं जानता कि आपका पिछला साल कैसा था या ये मौजूदा साल कैसा जा रहा है, पर एक चीज मैं गारंटी से कहता हूँ कि आने वाले 6 माह आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित होंगे। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं, अगर 6 माह गायब होके आपने ये कर लिया तो फिर आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलो बगैर वेस्ट ऑफ टाइम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, द टाइम डिफीटिंग माइंडसेट। क्योंकि ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हर काम की शुरुआत हमारे माइंड या सोचने के तरीके से होती है। शायद आपको पार्किंसंस लॉ का तो जरूर पता होगा, अगर नहीं पता तो पार्किंसंस लॉ सिंपल ये समझाता है कि एक काम को करने में आप जितना टाइम दोगे वो काम उतने ही टाइम में खत्म होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए 1 माह का टाइम दिया जाए तो आप वो 1 माह में ही कंप्लीट करेंगे। बट वहीं अगर सेम असाइनमेंट आपको 2 दिन में कंप्लीट करने का बोला जाए तो आप अपनी कैपेबिलिटी और थोड़ा एफर्ट लगा के 2 दिन में भी कंप्लीट कर लोगे। इसकी वजह यह है कि जब आपके ब्रेन को ये पता होता है कि ये टास्क अभी अर्जेंट नहीं, तो फिर हमारा ब्रेन जब मन चाहे तब ही हमसे काम करवाता है। पर जब इमरजेंसी होती है तो तब हम उसी काम को सबसे पहले कंप्लीट करते हैं। तो इसलिए ये बात हमेशा अपने माइंड में रखना कि लाइफ में जो कुछ भी करना चाहते हो उसका टाइम से कोई लेना देना नहीं। कोई अपनी लाइफ में 8 से 10 साल पढ़ाई करके 26 से 27 की एज में एक सक्सेसफुल इंजीनियर बनता है। वहीं कोई माइकल साइमन जैसे लोग भी होते हैं जो इंटरनेट पे ट्यूटोरियल देख के कंप्लीट प्रोग्रामिंग सीख लेते हैं और सिर्फ 18 साल की उम्र में ही उन्हें फेसबुक और गूगल जैसी बड़ी कंपनीज में जॉब मिल जाती है। जैसा कि आपने देखा होगा, कुछ लोग 1 मंथ में 1 लाख कमाते हैं, कुछ लोग 1 दिन में ही 1 लाख कमा जाते हैं, कुछ लोग जरा सा चलने पे ही थक जाते हैं और कुछ लोग सैकड़ों मीटर की दौड़ कुछ ही सेकंड में पूरी कर जाते हैं। मीन के आपका टाइम वैसा ही होगा जैसे आपकी काबिलियत, आपका लिमिटेड बिलीफ और आपकी स्पीड होगी। नंबर 2, डिसअपीयर फॉर 6 मंथ। जब आपका माइंडसेट बन जाए, मीन के किसी काम को करने के बारे में जब आप पूरी तरह सोच लें तो फिर 6 माह के लिए गायब हो जाओ। आने वाले 6 माह में भूल जाओ कि कोई आपका है, भूल जाओ अपने सारे दोस्तों और गर्लफ्रेंड को। कोई भी आपको कहीं छोड़कर नहीं जाने वाला, जिसको रुकना होगा वो जरूर रुकेगा। 6 माह के लिए अपने सारे दरवाजे बंद कर दो, कहीं दूर चले जाओ इन सारे डिस्ट्रैक्शन से। यानी 6 माह के लिए खुद को इस दुनिया से पूरी तरह गायब कर लेना है, जैसे आप कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। 6 माह कोई बड़ा टाइम नहीं, बस सुनने में थोड़ा बड़ा लग रहा है। इन 6 माह में अगर कोई आपके पास आकर फालतू की बातें करे तो बेशक वो कितने ही पैसे वाला हो, उसकी बातों पे ध्यान दिए बगैर वहाँ से गायब हो जाना। अगर आपके दोस्त अपने मतलब से आपको घूमने बुला रहे हैं तो साफ मना कर दो, क्योंकि आपके जाने या ना जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका टाइम जरूर खराब होगा। सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग बिल्कुल बंद कर दो एंड छोड़ दो इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पे बार बार चक्कर लगाना। रात को 2 से 3 बजे तक लड़कियां लड़के से बातें करना बंद कर दो। अपनी नींद से कंप्रोमाइज बिल्कुल ना करो, एकदम सेल्फिश बन जाओ। सिर्फ अपने ड्रीम, गोल, सक्सेस और फैमिली के बारे में सोचो। और अगर कोई भी ऐसा ख्याल आपके माइंड में है जो आपको अपने टारगेट से हटा रहा है तो उसे उसी वक्त अपने माइंड में ही जला डालो। नंबर 3, सेट क्लियर एंड स्पेसिफिक गोल्स। जेके रोलिंग, जिनको ऑल द टाइम अब तक का ग्रेटेस्ट ऑथर माना जाता है, उनको हैरी पॉटर एंड द फिलॉसफर्स स्टोन बुक का ग्राफ लिखने में सिर्फ और सिर्फ 6 माह लगे थे। इस बुक का ग्राफ 6 माह में लिखना इतना आसान नहीं था, पर जेके रोलिंग ने इसको पॉसिबल बनाने के लिए एक होटल में खुद को आइसोलेट कर लिया और अपने गोल्स पे फोकस करते हुए ये डिसाइड किया कि अगर मैंने ये बुक 6 माह में खत्म करनी है तो एक भी दिन स्किप किए बगैर पूरे 6 माह के लिए मुझे डेली 2000 वर्ड लिखने होंगे। हैरी पॉटर बुक कंप्लीट होने के बाद बहुत से पब्लिशर ने
इस बुक को पब्लिश करने से जेके रोलिंग को साफ साफ इनकार कर दिया। पर वो कहते हैं ना कि यूनिवर्स में की गई मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। जिसके बाद ब्लूम्सबरी नाम की एक कंपनी ने जेके रोलिंग की बुक को 500 कॉपीज की छोटी क्वांटिटी से ऑर्डर देने का चांस दिया। जिसके बाद 2021 तक जेके रोलिंग की इसी बुक ने 50 करोड़ से भी ज्यादा कॉपी सेल कर ली। बिगिनिंग में जेके रोलिंग का गोल था कि उन्होंने अगले 10 साल के अंदर एक सक्सेसफुल ऑथर बनना है, और तकदीर ऐसी बदली कि उन्होंने वही 10 साल का गोल डेली 2000 वर्ड लिख के अगले 6 माह में पूरा कर लिया। इस तरह आप भी अपनी फील्ड में रहते हुए अगले 6 माह में अपना कोई भी गोल पूरा कर सकते हैं। नंबर 4, एम्ब्रेस द इंटेंस फोकस एंड डिसिप्लिन। दोस्तों, अगर बात इंटेंस फोकस एंड डिसिप्लिन की हो तो सबसे पहले हमारे माइंड में जो नाम आता है वो है डेविड गोगिंस। अगर आप नहीं जानते तो ही इज नेवी सील, जिन्होंने सिर्फ 3 मंथ में अपना 50 kg वेट लूज करके खुद को फिट बना के अपनी लाइफ का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लिया है। इन्होंने दुनिया की सबसे मुश्किल रेस डेड वाटर अल्ट्रा मैराथन को पैर में चोट लगने के बावजूद कंप्लीट किया है, और 24 घंटे में सबसे ज्यादा पुलअप लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इन्हीं के पास है, जो कि अराउंड 4030 पुलअप बनते हैं। दोस्तों, डेविड कोई खलाई मखलूक बिल्कुल नहीं, वो भी हमारी तरह एक नॉर्मल इंसान है। सिर्फ एक ही चीज हमें उनसे अलग करती है, वो है उनका लगातार डिसिप्लिन और पावरफुल फोकस। डेविड कहते हैं कि इफ यू डिसाइड टू डू समथिंग देन डोंट गिव अप। मीन कि अगर कुछ ठान लो तो उसे पूरा किए बगैर कभी हार मत मानो। आप एक बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, 10 बार फेल होंगे, पर यह बात भी हमेशा अपने माइंड में रखना कि एक दिन आप जरूर कामयाब होंगे। इसीलिए तो कहते हैं कि वक्त है बीत जाएगा, तो खड़ा रहा, इंशाल्लाह जीत जाएगा। इसलिए आप भी इंटेंस फोकस एंड डिसिप्लिन के साथ अपने गोल के पीछे लग जाएं, तो फिर आपको अपने गोल अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 5, आखिरी और सबसे अहम पॉइंट, एक्सपेक्ट द डिस्कम्फर्ट। दोस्तों, हम जानते हैं कि अपने 10 साल के गोल्स को 6 माह में अचीव करना बहुत ही मुश्किल है, पर आप भी ये बात पूरी तरह अपने माइंड में बिठा लो कि आप भी हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। आपको अपनी इस जर्नी में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपने अपने लिए जो डेली टारगेट सेट किए होंगे वो पहले, दूसरे और तीसरे दिन तो इजीली पूरा कर लेंगे, लेकिन चौथे दिन अगर आप बीमार पड़ गए या किसी फिजिकल पेन का सामना करना पड़ गया तो तब क्या करोगे? तब आपने अपने आप को ये याद दिलाना है कि आप अपने गोल के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से पीछे जाने की बजाय इस जर्नी में सक्सेसफुल होने का सोचना है। खुद को इस चीज में बनाए रखने के लिए आप एक फिजिकल कैलेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े बॉक्स में हर दिन मेंशन होगा। आप जिस दिन अपना डेली का टारगेट पूरा कर लो तो उस दिन लाल मार्कर से उस डब्बे को क्रॉस कर दो। फॉर एग्जाम्पल, आप पहले दिन जिम गए तो नंबर 1 वाला डिब्बा क्रॉस कर दो। इसी तरह जब दूसरे दिन जिम गए तो नंबर 2 वाला डिब्बा क्रॉस कर दो, एंड फिर सेम इसी तरह अपना टारगेट पूरा करने के बाद नंबर 3 वाला डिब्बा क्रॉस कर दो। अब आपको अपने कैलेंडर पे लाल कलर की एक स्टिक दिखाई देगी, और अब इससे होगा ये कि चौथे दिन जब आपका मोटिवेशन डाउन होगा तो तब ये स्टिक ब्रेक करने के बारे में आप 1000 दफा सोचेंगे, और आपका यही सोचना आपको अपने डेली टास्क कंप्लीट करने पर फोर्स करेगा। क्या पता आप अपनी मौजूदा कंडीशन को लेके अपना टास्क कंप्लीट ना कर पाओ। मीन के क्या पता आप जिम ना जा पाओ, पहले जितनी स्टडी ना कर पाओ, लेकिन अपने कैलेंडर पे क्रॉस करने के लिए आप कोई तो एक्शन जरूर लोगे। क्या पता आप घर पे ही 10 पुशअप लगाओ, जहाँ पे डेली 6 घंटे स्टडी करते हो। क्या पता आधा घंटा कर पाओ, लेकिन दोस्तों ये आधा घंटा भी आपको अपना डिसिप्लिन नहीं तोड़ने देगा और आपको अपने गोल तक ले जाएगा। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके जाना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की दमदार वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाकी मिलते हैं फिर किसी नए मोटिवेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।